अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज बाहर फिर से इतना अच्छा लग रहा था कि बस मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बनाती हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। यहाँ से अगेन जो है ना, यहाँ पर स्नो स्टॉर्म आया और ये सेकेंड टाइम हो गया इस मंथ में, सेकेंड स्नो स्टॉर्म है। लास्ट ईयर इतनी सर्दी नहीं हुई थी, ना ही इतनी स्नो हुई थी जितनी इस बार हुई है। टेम्परेचर यहाँ पर इतना लो है और इतनी यहाँ पर सर्दी है ना कि बस बाहर जाना मुश्किल है। कल हम लोग सारी ग्रॉसरी अपनी घर कर लेकर आए थे और क्योंकि आगे जो 3-4 दिन है बाहर हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे बच्चों को भी लेके, तो इसलिए जो ग्रॉसरीज है ना वो मैंने कल सारी कंप्लीट कर ली थी। इसलिए आज मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो में शेयर करूँगी कि मैं कैसे अपनी फ्रिज को और फ्रीज़र को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। सो ये है मेरी न्यू रेफ्रिजरेटर एलजी की, मैंने ली है अभी रिसेंटली ली थी, लेकिन जैसे आई थी तो मैंने ना इसको ऑर्गेनाइज़ नहीं किया, सामान को वैसे ऐसे रख दिया था सारा, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। और जो पुरानी वाली थी उसको हमने नीचे गैराज में शिफ्ट कर दिया है। उसमें ये इशू था कि हमारे लिए वो इनफ नहीं थी। एक तो वो डिफरेंट स्टाइल की बनी हुई थी, उसमें ग्रॉसरी पूरी आती नहीं थी। अभी तो ऐसा होता था कि इसमें जब मैं ग्रॉसरी ला के रखती थी तो इतनी ओवरलोड हो जाती थी, मुझे चीज़ें पड़ी हुई नज़र ही नहीं आती थी कि मैंने कहाँ पे क्या रखा हुआ है, इसमें क्या क्या भरा हुआ है। तो एक चीज़ निकालने के लिए मुझे कितनी सारी इसमें से चीज़ें निकालनी पड़ती थी। तो मैं बहुत तंग आई हुई थी इस रेफ्रिजरेटर से, तो इसलिए मैंने कहा इसको चेंज करती हूँ। बहरहाल मैंने इसको नीचे गैराज में रख दी है। चेस्ट फ्रीज़र भी मैंने बहुत पहले लेकर रखा हुआ था, क्योंकि मेरे पास जो चिकन मीट वगैरह आता है वो मैं सारा कुछ उस पर चेस्ट फ्रीज़र में ही रखती हूँ। तो उसका बहुत फ़ायदा है। वैसे अब तो नहीं है इतना, क्योंकि अब 2 फ्रीज़र्स हो गए हैं तो उतनी ज़रूरत नहीं रही उसकी, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो है तो उसको यूज़ करना है। हम लोग यहाँ पर डेली ग्रॉसरीज़ के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि पास में कोई शॉप नहीं होती है, तो दूर दूर जाना पड़ता है ग्रॉसरीज़ के लिए। बहुत ज़्यादा पूरा आपको एक डे लगाना पड़ता है ग्रॉसरी के लिए। स्टोर्स जो हम लोग जाते हैं इसमें हम लोग कॉस्टको जाते हैं, टारगेट, वॉलमार्ट, हैरिस थिएटर भी कभी कभार चले जाते हैं, लिडल जाते हैं, और लॉटे मार्केट होता है, और साथ में हलाल मीट स्टोर्स होते हैं। तो मतलब इतने सारे स्टोर्स होते हैं और एक डे हम लोग पूरा लगाते हैं उन फिर सारी जगहों पर जाते हैं। अब जैसे मीट है उसके लिए हम लोग हलाल मीट स्टोर जाते हैं और वो हम लोग 1 मंथ के लिए लेकर आते हैं। तो 1 मंथ उसमें हमारा अच्छा गुजर जाता है, तो एक ही बार मंथ में हमें जाना होता है, क्योंकि अगर मैं हाफ मंथ के लिए भी लेकर आऊँ ना फिर भी मेरा 1 मंथ इसमें गुजर जाता है। और इतना ज़्यादा खाया नहीं जाता, बहुत थोड़े थोड़े मैं छोटे छोटे पैकेट्स बना कर रखती हूँ। लाइक अगर एक होल चिकन मैं लेकर आई हूँ तो होल चिकन में से मैंने उसके भी 3 पैकेट्स बनाने होते हैं। तो वो इतना मतलब कम यूज़ होता है हमारे घर में। और बाकी जैसे ग्रॉसरी होगी वेजिटेबल्स की, वो 1 वीक के बाद मैं जाती हूँ या 2 वीक्स के बाद मैं ग्रॉसरी करने जाती हूँ। तो वेजिटेबल्स को भी ना मैं ला कर तो कट करके या तो फ्रीज़ कर देती हूँ, लेकिन उनका तरीका भी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप 1 वीक तक वेजिटेबल्स को कैसे फ्रेश रख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ आगे भी शेयर करूँगी। सालमन फ़िश मैंने साथ में ली थी, ये हम लोग लॉटे मार्केट से लेके आते हैं, वहाँ से फ़्रेश मिल जाती है। वहाँ पे फ़्रेश भी आप कट भी करवा सकते हैं और बाकी वो कटिंग में भी आपको मिल जाती है इस तरह से फ़्रेश। सालमन फ़िश मेरी बहुत फ़ेवरेट है, मुझे सारी फ़िश में से ना ये एक सालमन बहुत अच्छी लगती है, और इटालियन स्टाइल में ये बनी हुई तो और भी मज़े की लगती है। तो मैं जो है ना ज़्यादा लेकर आई थी इस बार, तो मैं इनकी ना इस तरह से स्लाइस करके इंडिविजुअली मैं इनको ज़िप-लॉक बैग में डाल के रखूँगी, क्योंकि अगर मैं इनको सबको इकट्ठे फ्रीज़ कर देती हूँ ना तो फिर अगर जब मुझे बनानी होती है फिर मुझे सारी फ़िश निकाल के उनको डिफ्रोस्ट करना पड़ता है। रॉ मीट को आप वापस डिफ्रोस्ट करके तो फिर दोबारा से फ्रीज़ नहीं कर सकते, तो वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए जो है ना इंडिविजुअली इसको आप ज़िप-लॉक बैग में डाल के रखें इस तरह से। जब भी आपने यूज़ करना हो तो एक बैग निकाला तो बस उसी को डिफ्रोस्ट करके तो यूज़ किया, तो इस तरह से जो बाकी मीट है ना वो ख़राब नहीं होता। और एक और चीज़ कि जब आप मीट लेकर आते हैं ना तो उसको वॉश करके फ्रीज़ मत किया करें। उससे ये होता है कि इसमें कंटामिनेशन हो सकती है, वो ख़राब हो जाता है। तो सबसे बेहतर होता है कि जब भी आप कोई चीज़ लेकर आते हैं ना उनको ऐसे ही आप पैक करके तो फ्रीज़ कर दिया करें। जब आपने यूज़ करना हो तो उसको तब डीफ्रोस्ट करके तो फिर ही उसको वॉश किया करें। मेरी भी पहले यही आदत थी, जैसे मैं मीट लेकर आती थी ना कि मैं पहले उसको वॉश कर लेती थी और उसके बाद फिर मैं उसको फ्रीज़ कर देती थी। लेकिन इसमें फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि ऐसा करना चाहिए या नहीं, तो फिर मैंने पाया कि नहीं, कि इसमें कंटामिनेशन हो सकती है, जिसकी वजह से वो फिर आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं रहता। तो अब मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे मीट लेकर आती हूँ उसको मैं बस उसके पैकेट्स बना कर तो रख देती हूँ, और जैसे ही मुझे फिर ज़रूरत होती है तो फिर मैं एक को निकाल के फिर उसको वॉश करती हूँ, फिर यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये वाला जो मेरा फ्रीज़र है ना, ये चेस्ट फ्रीज़र की तरह बना हुआ है। इसके ऊपर मतलब 2 सेक्शन है, एक नीचे है और एक के ऊपर वाला है। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए पहले तो आइसक्रीम रख रही हूँ, क्योंकि जो पहले मेरे फ्रीज़र था ना उसमें जब मैं आइसक्रीम्स रखती थी ना तो एक तो वो मुझे मिलती ही नहीं थी,
बच्चों ने कभी आइसक्रीम खानी भी होती थी ना, तो मुझे ढूँढनी पड़ती थी मैंने आइसक्रीम्स कहाँ रखी हैं, तो वो बीच में चली जाती थी। और ये वाला जो साथ में कंटेनर है छोटा-सा, यहाँ पर जो है ना आइस बनती है, तो क्यूब्स होती हैं, लेकिन मैंने वो जो है ना आइस यहाँ से हटा दिया है। दुआ को पता चल गया था यहाँ पर आइस है, और दुआ आइस छोड़ती नहीं है, उसको बस होता है कि मैंने इसके साथ प्ले करना है, मुझे निकाल कर दो। तो मैंने इसको ना बंद कर दिया। तो इस कंटेनर के अंदर मैं सारा मीट फ्रीज़ कर रही हूँ। और वैसे भी आइस मेरे घर में ज़्यादा यूज़ होती नहीं है, कोई भी नहीं लेता आइस, और आजकल तो इतनी सर्दी है तो आइस का यूज़ होता ही नहीं है। तो इस वाले कंटेनर में मैंने वो सारी मीट रखा था जो मेरी डेली रूटीन में यूज़ होता है बच्चों के लिए, ताकि जो एवरीडे मैंने यूज़ करना होता है, बस वो मैंने थोड़ा बहुत रखा है, बाकी मैं सारा नीचे फ्रीज़र में रख कर आऊँगी। और एक साइड पे मैंने फ्रोज़न सारे स्नैक बच्चों के लिए रख दिए थे। ये आहत के स्कूल के लिए मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और कभी-कभार इनका दिल करा तो मैं निकाल के ये भी बना कर उनको दे देती हूँ। लेकिन इससे फ़ायदा ये हुआ है कि यहाँ पर मुझे सारी चीज़ें सामने पड़ी हुई नज़र आ रही थी कि मैंने बच्चों के लिए कौन-कौन से स्नैक्स रखे हुए हैं, या कौन से यूज़ होने हैं, या कौन से ख़राब हो रहे हैं। तो सारी चीज़ें नज़र आ रही थी। तो पहले तो ये मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आता था, मैंने जो सामान फ्रीज़र में रखती थी वो पता ही नहीं चलता था मैंने क्या-क्या रखा हुआ है, और क्या जो चीज़ एक्सपायर हो रही है, कुछ भी नहीं समझ आता था। फिर जो बॉक्सेस भी फेंकने पड़ते थे। अब तो मैंने बॉक्सेस के साथ ही यहाँ पे सारा इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया। फ्रोज़न वेजीज़ भी मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पे छोटे-छोटे पैकेट्स ला के, मैंने लिडल से ये छोटे पैकेट्स लिए थे। मिनी साइज़ के वेजिटेबल पैकेट्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं, और वो मैंने दुआ के लिए ला के रखे हुए हैं। कभी-कभार जो है ना उसको मैं इसका प्यूरीज़ वगैरह बना कर दे देती हूँ। तो बहुत अच्छे से फ्रीज़र ऑर्गेनाइज़ हो गया था। हम लोग कल ग्रॉसरी करके आए थे, और कल थोड़ा-सा लेट हो गए थे, कल 10 बजे तक हम लोग घर आए थे। और जब आए तो फिर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं सारी ग्रॉसरी रख सकूँ, तो मैंने फिर इतनी सारी जो चीज़ें थी ना फ्रिज में रख दी थी, और मीट वाला भी मैंने सारा फ्रिज में रख दिया था। तो इसलिए अभी मैं सोच रही थी कि पहले ग्रॉसरी जो है ना बाकी बाद में सँभालूँगी, पहले मीट को मैं ना फ्रीज़ कर देती हूँ, कहीं ख़राब ना हो जाए सारा। फ्रिज को इसके बाद ऑर्गेनाइज़ करूँगी। सबसे पहले ऑनियन बास्केट को ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। इसको भी मुझे सेट किया हुआ ना काफ़ी टाइम हो गया। छोटे मार्केट से ना मैं लार्ज पैकेट जो होता है ना ऑनियंस का वो लेकर आती हूँ। लेकिन कभी जब ख़त्म हो जाता है फिर मैं वॉलमार्ट से ऑर्डर कर लेती हूँ। तो लेकिन जब भी लोटे मार्केट जाऊँ तो मैं ज़्यादा ऑनियंस लेकर आती हूँ। ये ख़राब नहीं होते हैं, ये बहुत टाइम मेरा इनके साथ गुज़र जाता है। 1 वीक तो ये ठीक रहते हैं, ख़राब नहीं होते। कुछ लोगों की मुझे बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, वो मुझसे पूछ रहे थे कि आप ग्रॉसरी कहाँ से करती हैं और हलाल मीट कहाँ से मिलता है। जो लोग अभी रिसेंटली या तो शिफ्ट हुए हैं यूएसए, या तो हैं उनको नहीं आइडिया है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि हम लोग जो ग्रॉसरी है ना लोटे मार्केट से ही करते हैं। लोटे मार्केट अगर आप अपने गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपके आसपास कहाँ पे लोटे मार्केट है। वहाँ पर आपको इंडियन और पाकिस्तानी सारी ग्रॉसरी मिल जाएगी। वहाँ पर आपको हलाल मीट भी मिल जाता है। हलाल मीट का एक सेक्शन अलग बना हुआ है, तो वहाँ से भी मिल जाता है। सर्टिफाइड हलाल है। मैं भी कभी-कभार चिकन अगर ख़त्म हो जाए तो वहाँ से लेकर आती हूँ, लेकिन मैं मीट नहीं लेती वहाँ से। और अगर आपको हलाल मीट चाहिए तो उसके लिए आप अपने आस-पास देखें कि हलाल स्टोर कौन से हैं जहाँ पर आपको हलाल चीज़ें मिल सकें। इसके लिए भी आप अपने गूगल पे सर्च करें नियर बाय हलाल मीट स्टोर, या फेयर प्राइस लिख लें। तो यहाँ हलाल कुछ भी आप लिखेंगे ना आपको गूगल पे सब कुछ पता चल जाता है। हम लोग भी ऐसी चीज़ें फ़ाइंड करते हैं, गूगल सर्च करते हैं। आप भी गूगल सर्च किया करें। ये वाला जो ड्रॉअर है ना फ्रिज का, इसमें आप इसको एज़ ए फ्रीज़र भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या इसको एज़ ए फ्रिज भी रख सकते हैं। इसका टेम्परेचर सेट होता है, तो मैंने इसका जो टेम्परेचर है ना फ्रिज के साथ ही सेट करके रखा हुआ है। इसको मैंने फ्रीज़र के साथ नहीं सेट किया हुआ। मैं यहाँ पर बच्चों के स्नैक्स रखती हूँ, डेली स्नैक्स जो उसके यूज़ होते हैं, जैसे उनके योगर्ट्स हैं, उनके चीज़ हैं, और जो भी मैं उनके लिए लेकर आती हूँ स्नैक्स में वो मैं यहाँ पर रखती हूँ। तो मुझे ना यही वाली फ्रिज इसलिए चाहिए थी जिसमें बच्चों के लिए स्नैक्स एरिया एक अलग से हो। और वो भी फ्रिज मैंने देखी थी जिनके साथ सिर्फ चेस्ट फ्रीज़र थे और ऊपर वाली बस फ्रिज थी, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आई थी। मुझे यही वाली अच्छी लगी थी, तो फिर मैंने यही ऑर्डर की थी, क्योंकि मुझे यही वाली ही चाहिए थी। इसमें बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइजिंग हो जाती है। फ्रीज़र और फ्रिज ड्रॉअर तो ऑर्गेनाइज़ हो गया है, लेकिन अब हम करते हैं फ्रिज को ऑर्गेनाइज़। अच्छा, फ्रिज को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ना मैंने ये सारी चीज़ें पहले बाहर निकाली थी, और कुछ टिप्स मैं आप लोगों के साथ इसमें शेयर करूँगी। जब ये फ्रिज आई थी तो मैंने सारा सामान ना ऐसे ही इसके अंदर रख दिया था, क्योंकि सुबह से निकाल के रखा हुआ था बाहर,
और अगर पड़ा रहता तो ख़राब हो जाता। तो फिर मैंने इसको ना वार्म वाटर के साथ ना फ्रिज को पहले क्लीन किया था और इसके ऊपर ना मैंने सारी चीज़ें ऐसे रख दी थी। लेकिन इनके जो ऊपर पेपर्स लगे हुए थे ना वो मैंने उतारे ही नहीं थे। फ्रिज को क्लीन करने के लिए मैं स्प्रेस का यूज़ नहीं करती, कोई भी स्प्रे नहीं लेती हूँ और ज़्यादा वार्म वाटर का मैं यूज़ करती हूँ। तो वार्म वाटर के साथ मैं इसको ना टॉवल के साथ बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, उसी के साथ बस क्लीन करती हूँ। फ्रिज को क्लीन रखने के लिए मैं आप लोगों के साथ बहुत सिंपल टिप शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास श्रिंकिंग रैप है तो आप उसको जो है ना इस तरह से फ्रिज में हर जगह पे लगा दें और एक तो आपकी फ्रिज इतनी क्लीन रहेगी, बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी। अगर कहीं से कोई मेस हो भी जाता है तो आपने क्या करना है, इसको पेपर को हटा देना है तो दोबारा से नया पेपर लगा देना है। इसलिए आपको ज़्यादा क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी फ्रिज के अंदर कहीं भी स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे, वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और ये पेपर्स लगे हुए बिल्कुल फील भी नहीं होते अंदर। एलुमिनियम फॉइल का अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो एलुमिनियम फॉइल भी लगा सकते हैं, बट श्रिंकिंग पेपर मैं इसलिए आपको बता रही हूँ क्योंकि वो साथ में स्टिक कर जाता है ग्लास के साथ और वो मूव नहीं होता। तो इससे बहुत अच्छे से आपकी फ्रिज जो है ना साफ़ सुथरी रहती है और स्टेन्स भी नहीं लगेंगे, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है जब स्टेन्स लग जाते हैं ना तो फिर उनको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सबसे आसान तरीका है कि आप श्रिंकिंग पेपर का यूज़ कर लें, उसको लगा दें और उसके ऊपर अपनी सारी फ्रिज की जितना भी सामान है उस पर रखेंगे ना तो फ्रिज बहुत ऑर्गेनाइज भी लगेगी और साफ़ सुथरी भी लगेगी। अच्छा, जब भी आपने रेफ्रिजरेटर को ऑर्गेनाइज़ करना है उसके लिए इस तरह से ना एक्रेलिक कंटेनर्स का यूज़ कर लें। छोटे-छोटे कंटेनर्स आपको मिल जाएँगे, होम गुड से भी मिल जाएँगे। मैंने कॉस्को से लिए थे, जब ये कॉस्को में आए थे 4 पीस सेट आया था, मैंने तब लिया था। लेकिन होम गुड से आपको होम सेंस से भी बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज़र्स मिल जाएँगे। तो इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स आपको कहीं से भी मिल जाएँगे, यहाँ अमेज़न से भी आप देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर मैंने लिंक में भी दिए हुए हैं ऑर्गेनाइज़र्स, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। वेजिटेबल्स को आप किस तरह से फ्रेश रख सकते हैं 1 वीक तक। तो यहाँ पर क्या मैं कर रही हूँ कि ये बेल पेपर्स हैं, तो इंडिविजुअली मैंने सारे बेल पेपर्स को ना श्रिंक रैप किया है। आपने करना ही है कि जब भी आप वेजिटेबल्स लेकर आते हैं ना तो आपने उनको वॉश नहीं करना, क्योंकि वॉश करने से होता है ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, सॉगी हो जाती हैं। तो जैसे वेजिटेबल्स आप लेकर आते हैं उनको इंडिविजुअली आप थोड़ा सा श्रिंक रैप कर लिया करें। थोड़ा टाइम लग जाता है ये करते हुए, लेकिन ये है कि 1 वीक से ज़्यादा देर तक आपकी वेजिटेबल ख़राब नहीं होगी, फ्रेश रहेगी, ये गारंटी है। मैं ऐसे ही करती हूँ। पहले मैं लेकर आती थी ना, मैं भी ऐसे करके ना सारी चीज़ें रख देती थी, या तो ऐसे ही रख देती थी विदाउट श्रिंकिंग रैप। वो जल्दी ख़राब हो जाती थी, 1 वीक के अंदर ही ख़राब हो जाती थी। लेकिन अब नहीं होती हैं। तो जैसे मुझे कोई वेजिटेबल चाहिए होती है, मैं एक निकालती हूँ, उसको यूज़ करके उसको वापस मैं श्रिंक रैप करके ना तो फिर रखती हूँ, तो ये फ्रेश रहती हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी। इससे ये फ़ायदा भी होता है कि आपको चीज़ों को फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आपने श्रिंक रैप करके रखना है। तो ये आप देखिएगा इसका मैजिक कि ये जल्दी ख़राब नहीं होगी, कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी। अब ये जैसे धनिया लेकर आती हूँ ना, तो ये मैं विदिन 2 डेज़ के अंदर, 2 या 3 डेज़ के अंदर ख़राब होना शुरू हो जाता है, इसमें पानी सा आ जाता है। अगर जब हम इनको वॉश करके रखते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो विदाउट वॉश आपने इस तरह से इनको ना अच्छे से टाइट श्रिंक रैप करके रखना है। जैसे यूज़ किया, इसको दोबारा से आपने श्रिंक रैप कर देना है। ये ख़राब नहीं होगा, कितने दिनों तक पड़ा रहेगा पर ये ख़राब नहीं होगा। और आप ये भी कर सकते हैं, जब आपने इनको श्रिंक रैप करना है, इसके अंदर आप टिश्यू भी यूज़ करते हैं। टिश्यू से ये होता है कि इसमें जितना भी मॉइस्चर होता है वो ऑब्ज़र्व हो जाता है और ये फिर बहुत ज़्यादा देर तक फ्रेश रहती हैं। सो इस तरह से मैं सारी वेजिटेबल्स को श्रिंक रैप करती हूँ और थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन ये है कि इससे आप कितनी अपनी सेविंग भी करते हैं, आपकी बजट सेविंग हो जाती है कि आपको बार बार ग्रॉसरी भी नहीं करनी पड़ती और 1 वीक 2 वीक आपका इतना सुकून का आराम से गुजर जाता है। फिर जैसे अगर आपको लगे कि वेजिटेबल्स ख़राब होने लगी हैं, तो वैसे उसको ना जल्दी से आप यूज़ कर लिया करें, या तो कट करके फिर फ्रीज़ कर दिया करें। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। बहरहाल इस तरह से जो है ना कंटेनर्स का यूज़ करने से होता है कि फ्रिज बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाती है। ड्रॉर्स के अंदर मैंने बाकी जो पैकेट्स वाली चीज़ें थी वो रख दी थी, तो ये इसमें फ्रेश रहती हैं। ये मैं मिनी ड्रॉर्स लेकर आई थी फ्रिज के लिए, ये मैंने टारगेट से लिए थे, ये मुझे $5 का मिला था एक। और ये बहुत अच्छे रहते हैं और एक तो स्पेस सेविंग भी हो जाती है आपकी, और मतलब कितनी सारी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं। मैंने इसमें वेजेस वगैरह लिखी थी, जिसमें मैंने रेडिश और ग्रीन चिलीज़ रखी थी। आप इसमें चीज़ भी रख सकते हैं, तो काफ़ी चीज़ें आप इसमें रख सकते हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे हैं और बहुत हैवी ड्यूटी है, मतलब जल्दी ख़राब होने वाले भी नहीं हैं।
टारगेट से आपको ना बहुत सारा सामान करके ऑर्गेनाइजिंग के लिए मिल जाता है और बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में कभी-कभार तो मिल जाता है। उसमें $5 $2 तक की चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं जब भी जाती हूँ ना कुछ वहाँ से मुझे अच्छा ऑर्गेनाइजिंग वाला स्टफ़ मिल जाता है। इस बार जब मैं टारगेट गई तो वहाँ पर फ्रिज की ऑर्गेनाइजिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें आई हुई थी। तो मैंने ये वाली जो ड्रॉयर्स थे ना, मिनी ड्रॉयर्स वहाँ से लिए थे और एक और मैंने कंटेनर लिया था। बाकी तो काफ़ी सोल्ड आउट हो चुका हुआ था। जब मैं गई थी पहले एक बार मैंने देखा था तो काफ़ी चीज़ें अवेलेबल थी उस टाइम पर, लेकिन उसके बाद वो ये वाला मैंने एक टारगेट से लिया था, ये भी काफ़ी अच्छा है। फ्रिज में आप जितने भी ऑर्गेनाइज़र्स का यूज़ करेंगे ना, उससे आपकी फ्रिज बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज़ होगी और जो भी चीज़ें आप रखेंगी ना, आपको सामने सारा नज़र भी आएगा। तो जब हम लोग ऐसी चीज़ों को रखते थे ना, तो कुछ भी समझ नहीं आता, चीज़ें इधर-उधर हो जाती हैं, पता भी नहीं चलता कहाँ पे आपने क्या-क्या रखा हुआ है। तो अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए सारी चीज़ों को जो है ना, एक तो श्रिंक रैप किया करें और फिर ऑर्गेनाइज़ करके कंटेनर्स में रखा करें, तो फिर बहुत अच्छे से फ्रिज जो है ना ऑर्गेनाइज़ भी होती है। यहाँ पर मैंने कैरट्स को पानी में डाल के ना रख दिया है जार में, तो ये भी काफ़ी दिनों तक इसमें फ्रेश रहती हैं। और सब कंटेनर्स में ना टिश्यू का ज़रूर यूज़ किया करें। टिश्यू से ना जितना भी मॉइस्चर होता है ना उसमें ऑब्ज़र्व हो जाता है और वेजिटेबल्स काफ़ी दिनों तक उसमें फ्रेश रहती हैं। अब इस फ्रिज में ना ये है कि हम बड़ी बॉटल्स मिल्क की नहीं रख सकते या बड़े मिल्क बॉक्सेस नहीं रख सकते। तो उसके लिए मैंने ये किया कि जो ग्लास बॉटल्स है ना मैंने वो लेकर आई थी और ये मैंने होम गुड से ली थी। इसमें मैंने मिल्क डाल के ना रख दी है, तो ये इसमें भी फ्रेश रहेगा, काफ़ी दिनों तक फ्रेश रहता है इसमें भी। और बाकी जो बड़ी बॉटल्स होती हैं वो मैं नीचे फ्रिज में रख देती हूँ। जैसे ये बॉटल्स ख़त्म होती हैं ना तो फिर इनको मैं दोबारा से रीफ़िल कर देती हूँ। स्ट्रॉबेरीज़ को मैं हमेशा वॉश करके रखती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि इनको वॉश करना पड़ता है और इनको ज़्यादा टाइम लगता है वॉश करते हुए। तो इनमें मैं सबसे पहले जो है विनेगर डालती हूँ, फिर इसमें मैं थोड़ा-सा बेकिंग सोडा डालती हूँ, पानी डालकर इसको मैं 10 से 15 मिनट के लिए रख देती हूँ। तो जैसे ही अच्छे से क्लीन होती हैं, इनको फिर मैं वॉश करके तो कट करके तो फिर फ्रिज में रखती हूँ। ये फ्रूट और वेज कंटेनर मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, ये मैंने टीमो से लिया था। इसमें मैंने पहले ग्रीन चिलीज़ डाल के भी रखी हुई हैं, बहुत फ्रेश रहती हैं और इसमें सारे फ्रूट्स फ्रेश रहते हैं और स्ट्रॉबेरीज़ भी इसमें बहुत फ्रेश रहती हैं। फ्रिज तो ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट हो गई थी, बस अब रह गया है ये कंटेनर फिल करने वाला। तो अभी मैं ये लेकर आई थी फ्लावर भी, रेगुलर फ्लावर जो हमारे घर यूज़ होता है, तो वो मैंने इसको बस डाल के तो रख दी है। ये कंटेनर के बारे में आप लोग बहुत पूछते हैं, तो ये मैंने अमेज़न से लिया हुआ है। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये हो गई मेरी सारी फ्रिज ऑर्गेनाइज़। जब चीज़ें आपको ऑर्गेनाइज़ मिलती हैं ना तो बहुत सुकून होता है और अब मुझे हर चीज़ सामने साफ नज़र आ रही थी। मैंने कहाँ पे क्या-क्या रखा हुआ है, तो सब ऑर्गेनाइज़ किया हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। तो आई होप आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और थोड़ी बहुत टिप्स भी आपको मिल रही होंगी इससे। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग पे। कमेंट करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, लाइक शेयर ज़रूर इसको कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को भी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग पे। अपनी दुआ में मुझे बहुत सारा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।